ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हम इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की द्विशताब्दी के संदर्भ में ये विशेष कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और ये खुशी की बात है कि आज हमारे साथ ऐसे दो मेहमान हैं जो फिजी से आए हुए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले पंडित कमलेश आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। नमस्ते जी। हाँ, और आपकी धर्मपत्नी नमस्ते उर्मिला जी। आर्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। नमस्ते, हम्म, धन्यवाद। तो पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे थोड़ा सा अपना परिचय देने की मांग करेंगे, जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आप हमें बताएं कि फिजी में आप मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हैं और क्या करते हैं? जब मैं अपना क्रियात्मक रूप से कार्य में लगा, तो मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर बना और 30 वर्षों तक वहाँ पर प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाया, अपना योगदान दिया। और उसके बाद में मैंने अन्य कई कार्य किए, जैसे कि पढ़ाई शिक्षक का कार्य छोड़कर हम फिर चले गए जो ट्रेड यूनियन से, उसमें ज्वाइन हुए। उसके बाद में फिर फिजी के सभा जो पार्लियामेंट है उसमें पहुँचे। उसके बाद में फिर मुझे फिजी से कैनबरा भेजा गया राजदूत के रूप में, और वहाँ से लौटने के बाद कुछ दिन हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सभा के कार्य करते रहे। फिर मुझे मेरी नियुक्ति हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी के रजिस्ट्रार के रूप में, हम्म, और उसके बाद में जब वहाँ से अवकाश प्राप्त की तो मुझे फिर से चुन दिए वहाँ पर कि मैं उनका प्रो चांसलर रहूँ, हम्म, कि जो जो कार्य जो ऑपरेशंस के कार्य हैं हम्म, उसको मैं उसका देखभाल करूं और यूनिवर्सिटी को उसका कार्य करने में उनको सहायता दूं। हम्म, तो ये लगभग जीवन के 50 वर्षों की हम्म, मेलजोल है सब। हम्म, और खाली समय में मैं आर्य परिषद सभा फिजी का कार्य करता रहता हूँ, हम्म, उनके हेडक्वार्टर्स पर जाकर, क्योंकि मुझे उन्होंने डायरेक्टर एजुकेशन का पदवी भी दिया हुआ है। तो हम्म, मेरा कार्य है कि मैं सभा के जो 20 प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स हैं और एक यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर जो शिक्षा की कार्य है उसको हम्म, अपना योगदान दूँ और प्रगतिशील करूँ। हम्म, तो मैं इन्हीं सब में लगा रहता हूँ दिन भर, हम्म, और फिर शाम को हम घरे जाते हैं, 2 प्राणी रहते हैं साथ में, हम्म, तो फिर वहाँ से आगे बढ़ते जीवन। ठीक। और उर्मिला जी, जैसे आप भी एजुकेटर रही हैं। जी हाँ, हाँ। मैं हेड टीचर रही हूँ प्राइमरी स्कूल की, और बड़े वहीं से रिटायरमेंट से थोड़ा ही पहले जब इनका नियुक्ति हुआ एक हाई कमिश्नर का, तो मैं इनके साथ चली गई और वहाँ 2 साल इनके साथ रही। फिर लौट कर आने पर फिर मैं अपना सोशल वर्क में जुट गई। हम्म, वहाँ टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा मैं भी एक ट्रेड यूनियनिस्ट रही हूँ। हम्म, वीमेंस विंग की साथ काम कर रही थी और एनजीओज़ में काम कर रही थी। हम्म, फिर लौट के आने पर मैं नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन के साथ जुड़ी फिर, और उनके साथ मैं उनका कार्य कर रही थी और सभा की भी कार्य करती रही हम्म, शुरू से। और सभा के शिक्षा जो एक कमिटीज़ होता है, हम्म, शिक्षा का कमिटी, उसमें रही और काम कर उसके साथ रही। जब इन्होंने आया लोचो का एक रजिस्ट्रार की तरह, तो मैं वहाँ आई इनके साथ। तो मैं वहाँ के जो हॉस्पिटल है उनके साथ भी सहयोग देकर हम्म, मैंने एनसीडी पर कुछ लोगों को याद कराया और उनके साथ मिलकर वहाँ पे एनसीडी का
ज्ञान दिया लोगों को। और यानी साथ काफ़ी साथ कैसे कहेंगे आप सक्रिय हैं। जी हाँ, हाँ। क्योंकि नॉन कम्युनिकल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है फिजी में, तो उस पर मैं लोगों को शिक्षित कर रही थी। और साथ साथ में आर्य समाज का काम चलता रहा, हुँ, महिलाओं के साथ और युवकों के साथ का काम होता रहा। हुँ, पाठशालाओं में अपना योगदान देती रही। हुँ, उसके बाद फिर लौट के जब इनका काम यहाँ ख़त्म हुआ गई, और फिर मैंने अभी फ़िलहाल मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सभा की, हुँ, और सभा के कार्य में पूरा काम देती हूँ। हुँ, और पढ़ाई में, एजुकेशन में, हिंदी में, जब हिंदी पढ़ाते समय उसमें हिंदी परिषद की मेंबर हूँ, तो हुँ, हिंदी का जो पढ़ना पढ़ाना है उसमें मेरा सहयोग रहता हुँ, है। हुँ। हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं यहाँ आर्य सभा मॉरिशस द्वारा गिरमिटिया पर जो कैसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। हम पंडित जी से ये जानना चाहेंगे कि इस सम्मेलन का जो निष्कर्ष है, क्या लेकर जा रहे हैं आप फिजी? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, हुँ, इसका एक मुख्य विषय था कि गिरमिटिया संतानों की जो जहाँ जहाँ पर भी उनकी उपस्थिति है, हुँ, वहाँ पर उसके संदर्भ में आर्य समाज का योगदान कैसा है। हुँ, तो वहाँ से फिजी से तो हम दो आए हैं। हुँ, अ, एक बड़ी संख्या में लोग साउथ अफ्रीका से आए हैं, नेपाल से आए हैं, डर्बन से आए हैं, हुँ, और इंडिया से आए हैं, और हॉलैंड से भी आए थे। हुँ, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये देखना था कि जहाँ जहाँ पर गिरमिटिया संतान हैं, वो क्या क्या अपना योगदान दे रहे हैं वर्तमान में हुँ, उनका, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉरिशस भी एक गिरमिटिया देश था। हुँ, तो उस समय से लेकर अभी तक हमारी जो आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं वो कैसी हैं। तो मैं फिजी से आया था मुख्य विषय लेकर कि आर्य समाज का जो योगदान शिक्षा में है वो हुँ, कैसी है। हुँ, और उर्मिला जी विषय लेकर आई थी कि आर्य समाज ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया। हुँ, इसी तरह से सभी संदर्भ में जो लोग अपना अपना पेपर प्रेजेंट किए, यही मुद्दा था कि आर्य समाज जो एक संस्था है, वो गिरमिटिया देशों में कैसा योगदान दे रहा है। हुँ, तो इस उद्देश्य पूर्ति के लिए हम यहाँ मॉरिशस आए, हुँ, और हमें खुशी इस बात की लगी कि मॉरिशस और फिजी की जो व्यवस्थाएं हैं वो अन्य देशों से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। हुँ, जितने तकलीफ यहाँ के बाप दादों की पड़ी, उतने फिजी वालों की पड़ी, और अफ्रीका में पड़ा, और सुरीनाम में पड़ा, और गयाना में पड़ा, सब। हुँ, तो एक क्या कहते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना, हुँ, जहाँ जहाँ से वक्ता आए थे सबका जो वार्ता था वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। हुँ, और उसका जो निष्कर्ष निकला दौड़ में कि हुँ, इतनी बातें जो थी वो मुख्यतः आती रहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आया कि उन्होंने आर्य समाज बनाकर उद्देश्य क्या उद्देश्य दी। हुँ, फिर गिरमिट आया, तो गिरमिट से हमें क्या दुख पड़ा, क्या सुख मिला। हुँ, उसके बाद में हमारे पूर्वज जिनको बहुत तकलीफ दी गई, वो कैसे अपने जीवन को संभाल कर और एक अपने के बाद वाली पीढ़ी को योगदान दिया। तो ये एक मुद्दा आया कि हमारे अंदर एक भाव है कि हम जितनी बार गिरते हैं उठ जाते हैं, और उठकर अपने जीवन को फिर आगे बढ़ाते हैं। हुँ, तो ये एक बहुत ही सुंदर संदर्भ पैदा हुआ। हुँ, और हम मॉरिशस आर्य समाज को, आर्य सभा मॉरिशस जो है उसको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में, जो अगले वर्ष मनेगी, हुँ, एक माहौल बनाया जाए कि उस ऋषि के बताए हुए पद चिन्हों पर अगर हम चलें, तो आज के बाद भविष्य कैसा होगा। हुँ, बिल्कुल। तो ये संदर्भ में हम लोग आए हैं, और वहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि हम लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हों। हुँ, अभी तक मॉरिशस अपना कार्य कर रहा है, फिजी अपना कर रहा है, साउथ अफ्रीका अपनी कर रही है, गयाना और सूरीनाम अपने कर रहे हैं, हॉलैंड अपना कर रहा है। हुँ, तो एक मुद्दा ये निकला कि जो हमारी सार्वदेशिक आर्य सभा है,
उसको इन संस्थाओं से और मजबूती के साथ जुड़ना चाहिए। और हमारा कोशिश रहेगा जो राष्ट्रीय संघ है कि वो सर्वदेशी से कैसे जुड़ें, हुँ, ताकि हम लोग सब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक एक सिमिलर प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पर हम महर्षि दयानंद के बतलाए हुए रास्ते पर चलकर और जनता की सेवा कर सकें। हुँ, तो ये बहुत ही मुख्य विषय था। हुँ, और दूसरा विषय एक और आया मध्य में कि हमारे जो योग्य पंडित पुरोहिता हैं, इनके संस्कार कैसे होने चाहिए, इनका सामाजिक व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि हमारे पंडित जो हैं वो चाहे मॉरिशस में हो, चाहे फिजी में हो, चाहे ट्रिनिडाद में हो, जहाँ भी हो, हुँ, उनका कार्य करने की शैली एक समान होनी चाहिए। जो संस्कार हैं उनको एक रकम से करें, हुँ, ताकि एकता बनी रहे। हुँ, तो ये मुद्दे हैं और मैं एक बार फिर मॉरिशस आर्य समाज को, आर्य सभा मॉरिशस को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्वामी जी के 200वीं जयंती के लिए ये हुँ, मुद्दा उठाया हमारे लिए। और हम जब वापस जाएंगे तो अपने लोगों से बताकर वहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम है वो फरवरी 2024 में होगा। हुँ, बिल्कुल। हाँ, और उर्मिला जी, जैसे स्वामी जी ने महिला उत्थान के लिए बहुत कार्य किए, और फ़िजी में जैसे आप सक्रियतापूर्वक कैसे कहेंगे कार्य कर रही हैं। तो आप हमें बताएँ कि फ़िजी में अ, आर्य समाज को लेकर महिलाओं के विचार क्या हैं? पीजी में जैसे मैंने अपना जो पेपर भी प्रेजेंट किया उसमें भी बतलाया कि महिलाओं का स्थिति उसमें बतलाया गया कि पहले क्या था और अभी क्या है और कैसे है। हुँ, हमारी महिलाएं बहुत आगे चली गई हैं और यहाँ तक भी ऊपर ऊपर एक एक कार्य में वे लगी हैं और मिनिस्टर भी बन चुकी हैं महिलाएं। और आर्य समाज का जो सहयोग है, आर्य समाज के जो पहचान है, अब महर्षि दयानंद के शिक्षा लेते हुए वे एक ही मान्यता देते हैं कि इक्वल राइट्स, जैसे बराबर की साझेदारी महिलाओं में है। और हमारी महिलाएं सभी कार्य में कार्य करती हैं, हुँ, उनका कोई रोक टोक नहीं है, शिक्षित हैं, पढ़ाती हैं, पढ़ती हैं और सभी कामों में लगी रहती हैं। हमारा यही उद्देश्य भी रहता है कि हमारी बच्चियाँ जबकि फॉर्मल एजुकेशन जो है शिक्षा पढ़ने की, उसके अलावा अपने धर्म के कार्य में भी आगे लगी रहें। शिक्षित होने का उनका बहुत ही कार्य होता है, जैसे स्वामी दयानंद ने जो बतलाया है, वो ये केवल नहीं बतलाया कि केवल हम प्रार्थना ही करते रहें। हुँ, प्रार्थना का मतलब समझे, उनकी जो विचार है उसको आगे बढ़ाएं। हुँ, और विचार आगे बढ़ाने में जैसे महिलाएं किस तरह रहती हैं, खान पान, रहना, अपने आप को देखना, अपना हेल्थ जो है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है कि वो हुँ, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हुँ, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। महिला अगर शिक्षित हैं तो परिवार शिक्षित होती है। तो महिलाओं का शिक्षित होना आर्य समाज फिजी में दिखता है कि ये बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए शुरू-शुरू में जब शिक्षा शुरू हुआ है, तो आर्य समाज ने 2 पाठशालाएँ, एक सुबह में, एक वेस्टर्न साइड जो बोलते हैं हम लोग ना, सुबह में। तो हुँ, आर्य कन्या पाठशाला की शुरुआत की, वहाँ हुँ, पर बच्चियाँ पढ़ती हैं। बाद में ए मिश्रित एजुकेशन आ गया है, तो को एजुकेशन हो गया, तो वो अब आर्य समाज प्राइमरी स्कूल की तरह जानी जाती हैं। हुँ, एक पाठशाला जो डीएवी कॉलेज बॉयज़ था और डीएवी गर्ल्स था, हुँ, तो डीएवी गर्ल्स जो था वो अभी भी डीएवी गर्ल्स है, जहाँ पे केवल बच्चियाँ पढ़ती हैं। हुँ। अब दोनों जिस तरह से हिंदी बोल रहे हैं, तो वहाँ की जो भाषा है, हाँ, उस पर थोड़ा बताएँ। हिंदी मुख्य है? जी हाँ, वहाँ की भाषा के सच बताओ, जब मैं मॉरिशस आई, मेरे पास बहुत मॉरिशस की ज्ञान नहीं था कि मॉरिशस कैसा, वैसे सुनती थी, देखती थी, तो मैं अपना अनुभव से सोचती थी कि इंडिया की तरह होगा, कि वो अपना विदेशी तरह होगा। यहाँ आई तो एक, चाहे आप कहो ये छोटी इंडिया हुँ, या फिजी की बहन, हुँ, यहाँ की महिलाएं सब हुँ, अपनी तरह लगते हैं। लेकिन एक चीज़ का खेद था कि हम फिजी में भी
जो लोग इंडिया से आए हैं, हम उनको इंडियंस कहते हैं। तो इंडियंस है तो इंडियंस में उनका धर्म कुछ भी हो, हुँ, लेकिन सब हिंदी बात करते हैं। सब हुँ, हिंदी बात करते हैं तो एक दूसरे के समझते हैं। हुँ, तो यहाँ मुझे एक ही कष्ट हुआ कि अ, यहाँ का जो भाषा हिंदी है, कष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जो ज़्यादा क्रियोल भी करते हैं आप लोग, हुँ, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि भोजपुरी यहाँ चलती है, हुँ, क्योंकि मेरे नाना परनाना भोजपुरी बोलने वाले थे। हुँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिहारी थे, भोजपुरी बोलते थे। और मेरे पिताजी लखनऊ के, आजा जी लखनऊ के थे, हुँ, और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। हुँ, आजा जी लखनऊ के थे, उनके मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। वहाँ का जो बोली है आप जानती हैं कि वहाँ का शुद्ध हिंदी जिसे बोला हुँ, जाता है ना, हुँ। तो वहाँ से गए हैं। ऐसे भाषा में सबके लगभग एक ही तरह लगा। हाँ, हाँ, जैसे जैसे मॉरिशस में हम फ्रेंच बोलते हैं, अंग्रेज़ी है, हाँ, भोजपुरी है, क्रियोल है, तो वहाँ फ़िजी में जो मुख्य भाषा है, हिंदी के अलावा और क्या-क्या है? फिजी में अंग्रेजी जो है वो हमारा राष्ट्रीय भाषा है। हुँ, और भारतीय कौम फिजी में हिंदी को बढ़ावा देते हुए प्राइमरी स्कूल में इसको अनिवार्य किया हुआ है। हुँ, तो सभी बच्चे चाहे किसी भी संदर्भ में हों, हुँ, वो सब हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी के साथ-साथ वो अपनी भाषा भी पढ़ते हैं, जैसे उर्दू पढ़ते हैं, तमिल पढ़ते हैं, हुँ, तेलुगु पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। और आर्य समाज की मांग सदैव रही कि हिंदी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखा जाए, हुँ, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या इसको बोलती है। हमारे अभी वर्तमान का जो पहलू है, हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो आदि भाषा, जिसको हम लोग वोसापीती कहते हैं, हुँ, उसको भी एक औपचारिक रूप से कंपल्सरी लेवल पर पढ़ाया जाए, हुँ, ताकि ये भाषा फिजी को जोड़ने में मदद करे। तो हमारे लिए अभी वर्तमान में अंग्रेजी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जिसको सब पढ़ते हैं और सभी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। हुँ, लेकिन भारतीय कौम के लोग हिंदी अपने प्रचार प्रसार में करते हैं, धार्मिक कार्यों में करते हैं, शादी विवाह में करते हैं हुँ, और बातचीत में करते हैं। लेकिन इन सब से एक और अलग बात है कि हमारे देश में एक और हिंदी है, जिसको हम लोग फिजी हिंदी कहते हैं। हुँ, जो फिजी हिंदी है उसमें हिंदी है, निश्चित। थोड़ा-सा हमारा आदिवासी भाषा है, थोड़ा-सा अंग्रेजी है, थोड़ा-सा उर्दू है, ये सब मिलकर बोलते हैं। इसका कोई ग्रामेटिकल अरेंजमेंट नहीं है, हुँ, हुँ, बस बोल देते हैं। हुँ, जैसे एक उदाहरण दूँ, अगर कोई आकर पूछे हमसे कि कैसे चल रहा है? हुँ, तो हम कहेंगे सब जुलूम चल रहा है। अब भारतीय कौम से पूछो कि बताओ कि ये जुलूम है, हुँ, तो सवाल पूछते हैं कि भाई आप हट्टे-कट्टे लग रहे हो, खाते-पीते लग रहे हो, हुँ, आपके ऊपर कैसा जुल्म चल रहा है ना? तो भाषा थोड़ा से बदल कर हुँ, एक फिजी हिंदी बन गई है। हुँ, और हम सब ये इस पर दबाव दे रहे हैं कि हिंदी जो औपचारिक मानक हिंदी है, ये पाठशालाओं में पढ़ाई जाए बच्चों को, ताकि धार्मिक जो संस्थाएँ हैं, क्रियाएँ हैं, ये संपन्न हो सकें। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब हिंदी में हैं, मानक हिंदी में हैं। हुँ, और फिजी हिंदी को भी एक औपचारिक रूप से पढ़ाया जाए, जो बाल बोलचाल की भाषा है। हुँ, तो हमारा फिजी का वातावरण बहुत ही विस्तृत है, जैसे यहाँ पर है, हुँ, उर्मिला जी ने भी कहा। हुँ, आप लोग बात करते-करते क्रियोल में चले जाते हैं, बात करते-करते अवधी में चले जाते हैं, बात करते और कुछ बोलते हैं, फिर लौटकर अंग्रेजी में आ जाते हैं। तो ऐसा है, लेकिन भाषा पर बल है कि हिंदी को एक औपचारिकता मिले। हुँ, और ये अभी यहाँ पर मॉरिशस में भी यही मांग हो रही है कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा सहायक राष्ट्रभाषा की हुँ, स्थिति हो। हाँ। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर ग्रेड 6 तक ये कंपल्सरी है हिंदी पढ़ना अत्यंत। नहीं, स्कूलों में। ये अत्यंत। ग्रेड 8 तक, हाँ, फिर 8वीं शिक्षा तक हाँ, कंपल्सरी है, हाँ, पार्ट ऑफ द पाठ्यक्रम है। हाँ, और ईयर 10 तक इसको पढ़ा सकते हैं। हुँ, उसके बाद में बच्चों का चॉइस हो जाता है, वो उसमें और पढ़ें या ना पढ़ें। हुँ, लेकिन यूनिवर्सिटी 1 तक। वर्ष पहली कक्षा से लेकर हुँ, 10वीं कक्षा तक हुँ। ये अनिवार्य है। कोई कोई भी कौम। कोई भी नहीं, कौम जो हिंदी कर सकता है। भारतीय हाँ, ओके। अंतर्गत में आते हैं, हाँ, कायबीती बच्चे जो आदिवासी हैं, अगर हमारे पाठशालाओं में हैं, हुँ, तो वो भी हिंदी पढ़ते हैं। हुँ, लेकिन उनके साथ-साथ वो अपनी भाषा भी उनको पढ़ाया जाता है। हुँ, बिल्कुल, हाँ।
और फिजी के बारे में थोड़ा और बताएं हमें कि वहाँ पर ये जो आर्य समाज की जब स्थापना हुई, वहाँ पर जिसे आप लोग बता रहे हैं कि काफ़ी जिसे स्वामी जी की जो शिक्षाएं, जो मूल्य हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, बहुत अमल किया जाता है। हाँ, कुछ जैसे ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने इसमें भाग लिया, इसके बाद क्या नयापन आप लोग लाना चाहते हैं? पहला बात तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ पर भी आर्य समाज की स्थापना हुई, गिरमिट काल में, हुँ, तो उनको प्रोत्साहित करने वाला एक ग्रंथ था जिसको सत्याग्रह प्रकाश कहते हैं हुँ, और जिसको महर्षि स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा में लिखी। हुँ, अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में पता चला कि यहाँ पर भी आर्य समाज की बुनियादी ग्रंथ जो हुआ वो हुँ, सत्याग्रह प्रकाश था। हुँ, साउथ अफ्रीका में भी ये सत्याग्रह प्रकाश ही बुनियादी ग्रंथ बनी। इसी प्रकार फिजी में भी जब आर्य समाज का आंदोलन चला, तो वहाँ पर भी एक सत्याग्रह प्रकाश की पुस्तक थी। हुँ, लेकिन अजीबो-गरीब बात ये है कि फिजी वाली सत्याग्रह प्रकाश उर्दू भाषा में लिखी हुई थी हुँ, और हमारे भारतीय कौम के लोग उर्दू पढ़े नहीं थे। हुँ, तो हमारे लिए ये ईश्वर की एक देन थी कि हमारे एक जनाब थे इनायत हुसैन, हुँ, जो उर्दू पढ़ना जानते रहे और उन्होंने आर्य समाज के साथ होकर सबको सत्याग्रह प्रकाश की जो भावनाएं हैं उनको पढ़कर सुनाने लगे। हुँ, तो फिजी में भी 1904 में जब आर्य समाज स्थापित हुई, तो उसका श्रेय सत्याग्रह प्रकाश को जाता है हुँ, और उसके बाद में लोग आते गए, पुस्तकें आती गईं, रामायण मंडलियाँ बनी, गीता के मानने वाले वो भी बने और उनका एक दौर था। सबसे पहले गिरमिट काल में आर्य समाज बना, उसके बाद में अन्य संस्थाएँ बनी हुँ, और सभी के धार्मिक कार्य के लिए उनका कोई ना कोई ग्रंथ उनको उपदेश देता है, उपदेश करता है। हुँ, तो हमारे लिए तो सत्याग्रह प्रकाश हुई, उसके बाद में फिर वेद मंगाए गए हुँ, और वेदों के अनुयायी बने हम लोग। लेकिन जो सत्याग्रह प्रकाश है स्वामी जी का, उसमें वेदों की बातें हैं हुँ, और उसी में उन्होंने कहा है कि माता निर्माता भवति, यानी कि माँ जो है वो बनाने वाली होती है, वो चाहे घर गृहस्थ हो, चाहे कार्य हो, चाहे बच्चे हो, उनको बनाती है। तो इसीलिए आर्य समाज ढेर सारा समय और बल देता है महिलाओं के उत्थान के लिए। यहाँ पर भी हो रहा है, हमारे घर पर हो रहा है, हुँ, फिजी में और साउथ अफ्रीका में यही कार्य हो रहा है और ट्रिनिडाड, मॉरिशस, गायना ये सब में ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। समय की कमी है, पंडित जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिजी की जनसंख्या कितनी है? और जब हम लोग अभी स्वामी जी की द्विशताब्दी मनाने जा रहे हैं, तो फिजी में क्या आयोजन किया जा रहा है? फिजी की जनसंख्या 9 लाख की है, हुँ, 900,000 है सब हुँ, और ये मिश्रित हैं, केवल भारतीय नहीं सब मिलाकर उनका हमारा जनसंख्या है हुँ, और 200वीं जयंती के लिए हम लोग पिछले वर्ष से काम शुरू इसी वर्ष से काम शुरू किए हैं, हुँ, जबकि वहाँ पर इस कार्य का लॉन्चिंग हुआ। अभी हमारे साथ हमारे भाई श्री विनय आर्य जी भारत से आए थे, हुँ, उनसे बातचीत करके वहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया और आने वाले वर्ष फरवरी के 11 तारीख को, हुँ, क्योंकि स्वामी जी का जन्म तिथि 12 तारीख है, हुँ, 12 तारीख सोमवार को पड़ता है, इसलिए हम लोग रविवार को इस त्योहार को बहुत नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय तौर पर मनाएंगे हुँ, और उसकी रूपरेखा बन रही है हुँ, और उम्मीद ये है कि हम लोग इसको अगर बन सका तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय रूप देंगे, हुँ, जहाँ से फिर हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे, मॉरिशस को भी, त्रिनिदाद को भी, साउथ अफ्रीका को भी। जो आ जाएँगे तो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय भाव देंगे और वहाँ पर शायद गिरमिटिया विषय मुख्य मुद्दा ना हो। हुँ, आर्य समाज की गतिविधियों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हुँ, कैसे इसको और रोचक बना सकते हैं, कैसे इसमें और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, ऐसा मुद्दा लेकर हम लोग उसको संपन्न करेंगे। हुँ। बिल्कुल, समय की कमी के कारण हम इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। आप दोनों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ जानने के लिए हम लोग इच्छुक हैं, लेकिन अ, पाबंदी है समय की, इसलिए हम आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, आप लोगों ने भाग लिया। धन्यवाद के हम भी साथ धन्यवाद करते हैं मैं और उम्मीद करते हैं कि फिर कभी हम आएँगे या आप आएँ, फिजी आएँ, हुँ, आमंत्रित कर रहे हैं हुँ, और भाईचारा बढ़ाएँ।
बिल्कुल, हाँ, अच्छा बस जी, धन्यवाद के नमस्कार। साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ आर्य सभा मॉरिशस को, जिन्होंने ऐसा मौका दिया कि हम साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड्स, इंडिया, फिजी और मॉरिशस की महिलाओं और पुरुषों के साथ हुई, और हमने अपने अपनी संस्कृति देखा कि इन सभी देशों में जो हमारे लोग हैं अपना संस्कृति संभाल के रखे हैं। अच्छा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। हाँ। जय, इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आज हमारे साथ फिजी से 2 विशिष्ट लोग आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया कि वहाँ पर किस तरह से आर्य समाज जो है अपनी गतिविधियाँ आयोजित करा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होएगी। तो हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।